नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी की। आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी यानी भूगोल। दोस्तों ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। दोस्तों जियो का अर्थ होता है अर्थ यानी पृथ्वी, जो है जियो का अर्थ होता है, और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी किसी भी चीज़ की जो है स्टडी यानी अध्ययन करना होता है ग्राफी का अर्थ। इसी प्रकार दोस्तों पृथ्वी का अध्ययन करना ही जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी कहलाता है। दोस्तों पृथ्वी का अध्ययन करना ही जो है ज्योग्राफी यानी भूगोल जो है कहलाता है, पृथ्वी का अध्ययन करना। दोस्तों हम जो है भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जो है जानेंगे। दोस्तों ये जो है ये हमारी पृथ्वी हो गई। दोस्तों पृथ्वी पर जो है 71% जो है जल है और 29% जो है दोस्तों लैंड मास है, जिसमें से दोस्तों 71% जल जो है 5 महासागरों में जो है समाया हुआ है और 29% लैंड मास जो है 7 महाद्वीपों में जो है बटा हुआ है। अब 7 महाद्वीपों में जो है बटा हुआ है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों इन 7 महाद्वीपों में से? तो इन 7 महाद्वीपों में से दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। पृथ्वी दोस्तों पृथ्वी पर जो है 71% जल जो है पाया जाता है, 29% जो है स्थल यानी लैंड मास है। अब 71% जल जो है 5 महासागरों में जो है समाया हुआ है और 29% स्थल जो है 7 महाद्वीपों यानी कॉन्टिनेंट्स में जो है बटा है, जिनमें से एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसी में जो है हमारा भारत जो है यानी अपना भारत एशिया महाद्वीप में जो है पड़ता है। अब एशिया महाद्वीप में भी जो है कहाँ पर पड़ता है, यानी दक्षिण एशिया में आता है हमारा देश भारत, याद रखेंगे। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है 7 देश आते हैं। अब ये 7 देश कौन कौन से हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान। दोस्तों ये 7 देश ऐसे हैं जिनको जो है भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जो है जानते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से 7 देश आते हैं? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान, ये 7 देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। अब देखते हैं दोस्तों भारत का क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल यानी ये पृथ्वी है दोस्तों, इसमें से जो है ये हो गई दोस्तों पृथ्वी। अब भारत का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। विश्व में दोस्तों विश्व में जो है भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4% है, यानी पृथ्वी का जितना भी 100% क्षेत्रफल है उसमें से भारत का कितना परसेंट है दोस्तों? 2.4% जो है भारत का क्षेत्रफल है, जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब दोस्तों भारत का जो है विश्व में स्थान कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में? तो 7वां स्थान है। पहले पर है दोस्तों रूस, दूसरे पर कनाडा और तीसरे पर दोस्तों चीन। दोस्तों तीसरे पर जो है पहले चीन था, लेकिन अब जो है तीसरे नंबर पर यूएसए आ गया है, क्योंकि यूएसए जो है पहले कुछ महाद्वीपों को जो है अपना नहीं मानता था, लेकिन अब उसने जो है उन महाद्वीपों को जो है अपने क्षेत्रफल में जो है शामिल कर लिया है। तो इसी कारण जो है अब चीन चौथे नंबर पर पहुंच गया है और यूएसए जो है क्षेत्रफल के मामले में जो है तीसरे नंबर पर आ गया है। 5वें नंबर पर है दोस्तों ब्राज़ील, 6ठे पर है ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर कौन सा है दोस्तों? 7वें पर है भारत और 8वें पर कौन सा है दोस्तों? 8वें पर आता है अर्जेंटीना। याद रखें दोस्तों भारत के बाद कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में बड़ा है? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद आता है दोस्तों कजाकिस्तान और कजाकिस्तान के बाद आता है सऊदी अरब। तो दोस्तों ये क्षेत्रफल के मामले में टॉप पर आने वाले देश हैं, यानी क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में 2.4% इसका हिस्सा है भारत का। विश्व में स्थान कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में? भारत का 7वां स्थान है। पहले पर रूस है, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर यूएसए, चौथे पर चीन, 5वें पर ब्राज़ील, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर भारत और 8वें पर आता है दोस्तों अर्जेंटीना। अब देखते हैं दोस्तों पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के बारे में जानते हैं। अब जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। दोस्तों जो 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ के लगभग भारत की जनसंख्या थी और आज़ादी के बाद जो है 7वें नंबर की जनगणना थी। याद रखें दोस्तों आज़ादी के बाद कौन से नंबर की जनगणना थी? तो 7वें नंबर की जनगणना थी।
विश्व में दोस्तों भारत का जनसंख्या के मामले में कितना परसेंट हिस्सा है, तो 17.5% हिस्सा जो है भारत का है जनसंख्या के मामले में विश्व में, याद रखेंगे। यानी 2.4% क्षेत्रफल पर जो है 17.5% जनसंख्या जो है निवास करती है। जनसंख्या के मामले में स्थान कौन सा है दोस्तों, भारत का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर आता है दोस्तों चीन, और दूसरे पर आता है भारत, तीसरे पर आता है दोस्तों यूएसए जो है तीसरे नंबर पर आता है जनसंख्या में, याद रखेंगे। यानी पहले स्थान पर चाइना हो गया, दूसरे पर दोस्तों भारत, और तीसरे पर यूएसए जो है हो गया है दोस्तों। पहले जो है भारत कुछ समय के लिए जो है पहले स्थान पर आ गया जनसंख्या के मामले में, लेकिन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार जो है अब चीन जो है फिर से पहले नंबर पर जो है आ गया है जनसंख्या के मामले में, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों भारत का अक्षांशीय विस्तार। दोस्तों भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार देखते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश जो है ये भारतीय अक्षांशीय विस्तार है। अब देखते हैं दोस्तों देशांतरीय विस्तार। दोस्तों नॉर्थ लैटिट्यूड यानी जो लेटी हुई रेखाएं जो है होती हैं, यानी भारत जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं उनको जो है लैटिट्यूड जो है कहा जाता है, और जो इस तरह यानी सीधी खींची जाती है वो जो है लॉन्गिट्यूड होती है, यानी खड़ी रेखाओं को जो है लॉन्गिट्यूड जो है कहा जाता है। लेटी हुई को लैटिट्यूड और खड़ी को जो है क्या कहा जाता है दोस्तों, लॉन्गिट्यूड जो है कहा जाता है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार दोस्तों देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड, याद रखेंगे दोस्तों। लैटिट्यूड नहीं सॉरी दोस्तों लॉन्गिट्यूड है, याद रखेंगे दोस्तों लॉन्गिट्यूड जो कि पूर्वी देशांतर है, याद रखेंगे। पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक है, याद रखेंगे दोस्तों लॉन्गिट्यूड तक है। अब देखते हैं दोस्तों क्षेत्रफल में बड़ा राज्य, यानी क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत के सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर आता है दोस्तों राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों, क्षेत्रफल के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र राज्य, चौथे पर आता है उत्तर प्रदेश, और पाँचवें पर आता है गुजरात। तो ये 5 बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल के मामले में, याद रखेंगे। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर है दोस्तों महाराष्ट्र, और चौथे पर है उत्तर प्रदेश। पाँचवें पर क्या है दोस्तों, पाँचवें पर है गुजरात, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, याद रखें दोस्तों। क्षेत्रफल के मामले में गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। अब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों, क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख, याद रखेंगे। यानी क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो लद्दाख है। अब क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों, क्षेत्रफल के मामले में अब सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल के मामले में दोस्तों सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और जनसंख्या के मामले में भी जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों जनसंख्या में बड़े राज्य, याद रखेंगे दोस्तों। जनसंख्या के मामले में जो है सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं भारत में, तो पहले नंबर पर आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य, जो कि जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों बिहार राज्य, जनसंख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। चौथे नंबर पर है दोस्तों पश्चिम बंगाल, जनसंख्या के मामले में चौथे स्थान पर सबसे बड़ा राज्य। और पाँचवें नंबर पर आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश, जो कि जनसंख्या के मामले में जो है 5वां सबसे बड़ा राज्य है, याद रखें दोस्तों। ये 5 राज्य हैं जो कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़े राज्य हैं, जो कि क्रमानुसार हैं, याद रखेंगे। अब सबसे छोटा राज्य कौन सा है जनसंख्या के अनुसार, तो सिक्किम जो है सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के अनुसार, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों जनसंख्या में जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यानी जनसंख्या के मामले में जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो दिल्ली जो है दोस्तों जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर
पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।